हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, एक वैकेंसी जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा चली हुई है और वो जो वैकेंसी का नाम है दोस्त, आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक सफाई कर्मचारी की एक वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी लोगों के बहुत से सवाल थे कि सर हमने जो है फॉर्म फिलअप नहीं किया है क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं है कि क्या होगा। तो दोस्त, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने को नहीं देखनी पड़ेगी। तो देखो, मैं पहले तो साफ साफ बता दूं कि भाई साहब, जो इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी 2024 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो जिन दोस्तों ने फॉर्म नहीं भरा है, पहले तो आप लोग जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा। और जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है यहाँ पर, उनके लिए मैं ये बता दूं कि दोस्त, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो दोस्त, आप जो है हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक सेपरेट कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है स्टडी विक्रम एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और वहां से आप लोग जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो कंप्लीट कोर्स है अपनी तैयारी को बिल्कुल 100%। अब की बार अगर आप लोगों ने सपना देखा है कि हाँ भाई 2024 में मुझे नौकरी लेनी है, तो दोस्त इस कोर्स को करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो पेपर है 100% निकल जाएगा भाई, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलिए बाकी डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। चलिए बाकी दोस्त बात करें इसके अंदर। अब जो आपके सवाल थे, ये सवाल थे आप सभी दोस्तों के कि सर इसमें जो योग्यता है वो 10वीं पास है, हम फॉर्म भरें या नहीं भरें। सैलरी 22,500 रुपए होगी। नौकरी कैसी है सर? सिलेबस क्या रहेगा? उम्र आपकी 18 साल से और कितने साल तक रहने वाली है? तो दोस्तों पूरी चीजों की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट बात, मैं यहाँ पर एक एक जो पॉइंट है, हर पॉइंट की बात यहां पर करेंगे। तो पहली बात तो सर, जो वैकेंसी है आपके 424 वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक सफाई कर्मचारी की। किसकी? सफाई कर्मचारी की। और सब स्टाफ भी आप लोग इसे बोल सकते हो। ठीक है, सब स्टाफ यानी कि जो बैंक का जो स्टाफ है उनके साथ साथ आप भी वहां के क्या बनोगे? स्टाफ बनोगे। लास्ट डेट यहां पर देख सकते हो आप लोग, 16 जनवरी है लास्ट डेट। अगली बात करें, अब यहां पर जो पोस्ट है कि किस राज्य से कौन कौन सी पोस्ट है, तो वो चीज एक बार देख लीजिए। यहां पर तो जो जोन है, अहमदाबाद जोन से यानी कि गुजरात से आपकी 76 पोस्ट है। भोपाल जोन के अंदर आपकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से टोटल मध्य प्रदेश से आपकी 24 पोस्ट है और छत्तीसगढ़ से 14 पोस्ट है। दिल्ली से आपकी 21 पोस्ट है। राजस्थान वालों के लिए 55 पोस्ट है। ओडिशा के लिए 2 पोस्ट है और यूपी के लिए आपके 78 पोस्ट है। अगली बात करूं मैं यहां पर सर कि महाराष्ट्र के लिए 118 पोस्ट है, बिहार के लिए 76, झारखंड के लिए 20। इस प्रकार से जो है आपकी 464 पोस्ट टोटल हो जाती है। अगली बात करें यहां पर दोस्त, आपके जो फॉर्म है 20 दिसंबर से शुरू होकर और 16 जनवरी जो है आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल वालों के लिए ठीक है, सॉरी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए है। और बाकी SC ST इन सभी के लिए कितनी है? आपकी 175 रुपए रखी गई है। अगली बात करें सर एज लिमिट। तो दोस्त आपकी जो एज लिमिट है यानी कि कब से कब तक होगी, तो भाई साहब जनरल वालों के लिए एज जो है 18 साल से और 26 साल तक है जनरल वालों के लिए। बाकी ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाती है यानी कि 29। और SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाती है यानी कि 31। ठीक है, और आपकी जो उम्र की जो गणना होगी यहाँ पर कब से कब तक होगी? 31 मार्च 2023 से क्या होगी? आपकी एज की गणना यहाँ पर करी जाएगी। अगली बात करूं मैं यहां पर दोस्त एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्त यहां पर जो है 10वीं पास, अगर आप लोग भी 10वीं पास हैं तो भाई साहब बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। अभी 2-3 महीने में नौकरी लगने का बहुत ही एक गोल्डन चांस है आप सभी दोस्तों के लिए।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो भाई साहब पेपर होगा इसके अंदर, पहले तो 70 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। मेडिकल नहीं होगा इसमें, मेडिकल वगैरह कोई नहीं होता है। अगली बात करें सर यहाँ पर एग्जाम पैटर्न। अब गुरुजी ये बताओ कि पेपर होगा तो पेपर में देखो आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, सीबीटी यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं लिख रखी है, लेकिन दोस्त नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, कितने की है सर, 0.25 की, 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 की, 1/4 की यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4% गलत करोगे तो एक सही आपका गलत हो जाएगा। जिसमें अब देखो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी देख लो। इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, जीके के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, और मैथ के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। इसी के साथ साथ आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, 70 नंबर पूछे जाएंगे 70 नंबर के। टोटल टाइम मिलेगा आपको कितने, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब जो है आपका पेपर कैसा होगा, तो भाई साहब पेपर की मैं बात बता दूं आपको, पेपर होगा आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल में क्या होगा आपका पेपर होगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल में आपका पेपर होगा। क्योंकि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है उनकी संख्या कम है और टाइम ज्यादा है। तो जिस भी एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन की संख्या कम हो और टाइम ज्यादा दी जाए तो भाई साहब वो जो पेपर है आपका इजी टू मॉडरेट आपका बिल्कुल पेपर होने वाला है। और यहाँ पर जो पेपर है आपका बिल्कुल 10th बेस पे 10वीं लेवल के आधार पर पेपर होगा, क्योंकि सब स्टाफ की ये नौकरी है, ठीक है। ज्यादा हैवी कोई इसमें नहीं पूछा जाएगा। अगली बात करें दोस्त, यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे। अगली बात करें सर, जो आपका पेपर हो जाएगा, पेपर पास करने के बाद आपका क्या होगा, एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा 30 नंबर का 30 मिनट का। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप जिस क्षेत्र के हो आपसे उसी क्षेत्र में, मतलब आप लोग इसे एक प्रकार से क्या समझ सकते हो, इंटरव्यू समझ सकते हो आप, ठीक है। बाकी सभी पास कर देंगे इसको, कोई भी इसमें फेल नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नेक्स्ट बात करें सर यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, 10th की मार्कशीट, फोटो सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड, और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका आप लोग लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो अपना जो है डॉक्यूमेंट लगा सकता है। अब नेक्स्ट बात करें तो ये चीज मैंने आपको बताई दी कि आप लोग अगर अभी 2 या 3 महीने में नौकरी लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्त इसमें जो है आपका अप्रैल में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अप्रैल के अंदर जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है अप्रैल में हम जो है ज्वाइनिंग दे देंगे। आप लोग जो है बिल्कुल एक रिचार्ज से भी कम कीमत पर आप लोगों को जो है कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको इंग्लिश करवाई जाएगी, जीके करवाई जाएगी, मैथ करवाई जाएगी, पूरी रीजनिंग करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ आपको जो है स्टैटिक जीके मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको दी जाएंगी इसी कोर्स के साथ साथ, ठीक है। तो जल्दी से जाइए स्टडी विक्रम एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पर दोस्त, आपके जो प्रश्न है, आपके प्रश्नों के ऊपर सभी लगभग मैंने है आपको जवाब दे दिए हैं, ठीक है। सैलरी बहुत ही अच्छी सैलरी है यहाँ पर 22,500 रुपए की। अब यहाँ पर सभी लोगों का एक ये है कि सर नौकरी कैसी है, बिल्कुल भाई साहब होना भी चाहिए कि सर नौकरी कैसी है, क्या हमसे झाड़ू लगवाई जाएगी क्या, तो नहीं बॉस, आपसे झाड़ू नहीं लगवाई जाएगी। तो सर तो भैया ये जो वैकेंसी है ये तो सफाई कर्मचारी की है, तो क्या सफाई कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाता, भाई सफाई कर्मचारी वगैरह देखो झाड़ू लगाते हैं, लेकिन ये जो नौकरी है आपकी सब स्टाफ की नौकरी है, ठीक है, सब स्टाफ की नौकरी है। और ये सब स्टाफ का जो काम होता है वो क्या होता है, एक ऑफिस बॉय के रूप में इसका काम होता है। जैसे फाइलों की देखरेख रखना, जो आपके सीनियर्स हैं, सीनियर को जो फाइल वगैरह है वो पकड़ाना, जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित बैंक में कोई काम है उन चीजों के बारे में देखना। कोई भी जैसे मान लो कैश आया तो गेट से अंदर लेके जाना, गेट से बाहर तक छोड़ के जाना, क्योंकि गाड़ी में तो आता है कैश, गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी वाले ही तो छोड़ के जाते हैं, जो बैंक में गाड़ी आती है और गाड़ी वाले ही जो बैंक की गाड़ी है वो ही कैश ले जाती है और लाती है। तो जो ऑफिस बॉय होता है, ऑफिस बॉय का ये काम है
कि उस कैश के साथ साथ गेट तक जाना और गेट से फिर वापस आ जाना। और जो भी छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो जैसे कि मैनेजर नहीं कर सकते, ऑफिस के जो अन्य जो एम्प्लॉयज हैं वो नहीं कर सकते, तो वो काम आपको यहाँ पर करना है। ड्यूटी टाइम क्या रहेगा? तो भाई साहब ड्यूटी टाइम आपका सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे तक। 10 बजे से सुबह 10 बजे से और शाम को 4 बजे तक तो होता है क्या, ऑफिस का टाइम होता है। आपको भी लगभग 10 बजने से लगभग 9:30 बजे आपको बैंक पहुंच जाना है और शाम 4:30 बजे आपको वापस आ जाना है। ये है आपका ड्यूटी टाइम। संडे की छुट्टी ऑफ कितने मिलेंगे, यानी कि छुट्टियां कितनी मिलेंगी? तो भाई साहब सैटरडे और संडे का क्या होता है, बैंक में ऑफ होता है। सैटरडे संडे का बैंक में ऑफ होता है, सभी को पता है छुट्टियां होती है। बाकी अदर छुट्टीज भी होती है, जैसे कोई, यानी कि महीने में आपकी 4 संडे और 2 फिर वैसे 6 छुट्टियां तो आपकी वैसे हो गई, और फिर कोई बार त्योहार कोई आ जाए तो वैसे छुट्टी तो लगभग 7 8 9 छुट्टियां आपकी महीने में हो जाएंगी। और सैलरी देखो ना भाई, अरे सैलरी देखो 22,500 रुपए बिड़ते ही सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 6 माह का प्रोविजन पीरियड है। 6 माह का क्या है दोस्त, प्रोविजन पीरियड है। और इस 6 माह के प्रोविजन पीरियड के बाद देखो, जो भी दूसरी नौकरियां हैं, दूसरी नौकरियों में साल 2-2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। राजस्थान नगर पालिका की जो वैकेंसी है उसमें आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, जबकि इसमें 6 महीने का ही प्रोविजन पीरियड है। फिर तुम्हें कोई भी नहीं हटा सकता बैंक के अंदर से। प्रोविजन पीरियड होता है, यानी कि इस दौरान आपको जो है चीजें समझाई जाएंगी कि भाई आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। बस आपको केवल 2 महीने पढ़ना है, और 2 महीने पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी तुम्हें ऐश करनी है, अगर ये नौकरी तुम ले लेते हो तो। बहुत शानदार वैकेंसी है। बार बार कह रहा हूं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो भाई साहब वापस से एक बार कंप्लीट वीडियो देख लेना, मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। आप लोगों को स्पीड बढ़ा के देख लेना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, ठीक है। और एक भाई होने के नाते मैं आपको ये जो वीडियो है, ये जो भर्ती है, ये सजेस्ट कर रहा हूं। जो भी दोस्त यहाँ पर 10वीं पास है और जिनकी एज 18 साल से और 26 साल तक जिनकी एज है जनरल के अंदर, ठीक है, 29 साल तक जिनकी ओबीसी के अंदर है, और 31 साल तक जिनकी एससी और एसटी के अंदर है, उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। अब की बार 2024 में नौकरी लेने का बहुत ही बड़ा मौका है, ठीक है। चलिए, बाकी इस वीडियो में दोस्त मैंने आप लोगों को लगभग सारी चीजें बता दी हैं। सिलेबस भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपका 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। नॉर्मल सा आपका पेपर आएगा, कोई ज्यादा हैवी वाली बात नहीं है। फिर भी आप दोस्तों का कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 8619 84 32 27, 8619 84 32 27। इस नंबर पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग मुझे आपका कोई भी सवाल है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्त इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। मुलाकात करते हैं सभी प्यारे दोस्तों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।